ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सत्र के दौरान नेत्रों को बंद ही रखना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है। इस मूर्त शरीर में हमारा आत्मिक अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है। हम उसी का अनुभव करेंगे, क्योंकि वह सुख स्वभावी है, इसलिए उसके सन्मुख होने से हमको सुख का अनुभव होता है। सिर से पैरों तक अपने आत्मिक अमूर्त शरीर का विस्तार है। मूर्त शरीर के समान ही उसके अमूर्त अंगोपांग हैं। हम इसके अंग उपांगों पर अपना ध्यान बारी बारी से लाएंगे और वहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है, जैसा भी उस अंग का स्वास्थ्य अनुभव में आता है, उसका अनुभव करेंगे। बाह्य जगत से विमुख रहेंगे। मैं एक एक अंग का नाम लूंगा। आपको उस नाम को मन ही मन दोहराना है और अपने ध्यान को उस अंग पर लाना है। उस अंग के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होगा। उस अनुभव को केवल कर लेना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की इच्छा नहीं करना है। सत्र की यही शर्तें हैं कि आप नेत्र बंद रखेंगे, अपना मुख अपनी ओर रखेंगे। मैं जिस भी अंग का नाम लूंगा, आप मन में उस अंग का नाम लेंगे। अपने ध्यान को उस अंग पर लाकर उस अंग में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है, उसका संभाव से अनुभव करेंगे। इससे आपको अपने अमूर्त शरीर की, अपने अमूर्त अंगोपांगों की रुचि होगी और फिर सहज ही दिन रात आपका ध्यान अपने अंगों पर जाएगा। अपने अंगों के नाम का स्मरण आपको स्वतः होने लगेगा। जपा जाप होगा, अर्थात बिना यत्न के ही आपको अपने अंगों के नाम का बारंबार स्मरण होगा। उन अंगों पर आपका ध्यान जाएगा और अपने अंगों के स्वास्थ्य का आपको अनुभव होगा। ये जीवन का स्वरूप बने, सहज हो। प्रथम यत्न करना है और फिर ये सहज हो जाए, इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है। सिर का भाग ललाट, भ्रू मध्य, बायां नेत्र, बाएं नेत्र की पलक, बाएं नेत्र की पुतली,
दायां नेत्र, दाएं नेत्र की पलक, दाएं नेत्र की पुतली, बायां कान, सुख दुख रूप संवेदना आत्मिक अंग उपांगों में होती है। हमें सुख की ही कामना है, इसलिए मूर्त अंगों का विकल्प नहीं कर अपने अमूर्त अंगों का ही जपा जप करना है। सहज जप हो, दिन रात जप हो, जिसकी रुचि होती है उसका सहज ही स्मरण होता है, सहज ही उसके नाम का स्मरण होता रहता है। दाहिना कान, अपने आत्मिक शरीर की रुचि होना, फिर उसी का ध्यान होना, यही सुख का मार्ग है। दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, अपने आत्मिक शरीर का प्रेम होना, निरंतर उसका अनुभव होना, सहजता से होना, इसी से हम परमात्मा पद को पाते हैं, सकल दुखों से मुक्त होते हैं। बायां गाल, दायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, गर्दन, सीना, हृदय भाग, पसलियों का भाग, फेफड़ों का स्थान, पेट, नाभि,
पीठ, दायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, हथेली का पिछला भाग, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पुनः छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों अंगुलियां एक साथ, पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाईं भुजा, बाईं भुजा, बाईं हथेली, हथेली का पिछला भाग, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बायां कंधा, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली,
पाद पृष्ठ, ऊपर का भाग, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। जैसे लोक में परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है, ऐसे आपको अपने अंगों के नाम का स्मरण करना है। आपका आत्मिक शरीर ही परमार्थ से आपका परमात्मा है। इसके अंगों पांगों का स्मरण करना वह परमात्मा का ही स्मरण करना है। आप आत्मा हैं, आपका यह आत्मिक शरीर है, यही परमार्थ से आपका भगवान है। अपने परमात्मा के हर अंग हर उपांग के नाम का आपने जपा जाप करना है। सहज ही अपने अंगोपांगों का नाम आपका मन लेता रहे, बिना मुंह से बोले ही, और आपका ध्यान अपने उन अंगोपांगों पर जाता रहे। ये आपके जीवन का सहज स्वरूप बने। बाहर का काम करना भी पड़े तो जैसे ही काम से निवृत्त हो आपका जप प्रारंभ हो जाए। सहज ही बिना यत्न के ही आपका मन अपने अंगों का नाम लिया करे। आपके मन में अपने अंगों का नाम ही बसे और आपका ध्यान अपने अंगों पर ही जाता रहे। आपकी चिन्ह मूर्ति ही आपका आराध्य हो, आपके अंग उपांग ही आपके आराध्य हो, उन्हीं का आपको स्वतः अनुभव होता रहे। यही जब आपके जीवन का स्वरूप होगा तो शीघ्र ही सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर आप उत्तम अविनाशी सुख को पाएंगे। जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। बायां पैर, पगतली, पाद पृष्ठ, ऊपर का भाग, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। आत्मिक शरीर की पुष्ट रुचि हो। पुनः पुनः इसी का स्मरण हो, अनुभव हो, संवेदन हो, और यह सहज ही होने लगे। ये आपके जीवन का स्वरूप बने। इसी से आप वीतराग होकर उत्तम सुख भोग कर परमात्मा होंगे। बाएं पैर की एड़ी,
टखना, टखने से ऊपर घुटने तक निचला पैर, पिंडली, निचले पैर का आगे का भाग, घुटना, जंघा, बायां नितंब, दायां नितंब, पूरा बायां पैर, पूरा दायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, अपनी पूरी मूरत, जो अमूर्त है, इसमें मूर्त शरीर का बंधन है। इसी बंधन से हमको मुक्त होना है। और वह मूर्त शरीर स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। स्थूल औदारिक शरीर, सूक्ष्म कार्मण शरीर, सूक्ष्म तेजस शरीर, सूक्ष्म मन, प्रगट ही मूर्त का बंधन है। उससे हमको मुक्त होना है। वह बंधन हमारे बहिर्मुखता के कारण है। हमें जितनी बाह्य पदार्थों की रुचि है, उसका थोड़ा सा भी भाग अपने आत्मिक शरीर की रुचि नहीं है। जितना बाह्य पदार्थों का स्मरण करते हैं, विचार करते हैं, उनको जानते देखते हैं, उसका छोटा सा भाग भी हम अपने अमूर्त शरीर को नहीं देते, अपने आप को नहीं देते। इसी से हमारा आत्मिक शरीर मूर्त से बंधा है। अब हमें निरंतर अपनी रुचि कर अपने सन्मुख रहना है, क्योंकि अपना आत्मिक शरीर ही सुख स्वभावी होने से सुखदाता है। बाहर के मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव जो मूर्त से बंधे होकर व्यवहार से जानने में आते हैं, उनका सुख दुख हमको अनुभव में नहीं आता है।
पर पदार्थों की रुचि से, उनके स्मरण से, उनके ध्यान से सिवाय बंधन के उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। संसार ही फैलता है। हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। रुचि को मात्र पलटना है। जैसी रुचि बाह्य मूर्त शरीर की है, बाह्य स्थित चेतन अचेतन पदार्थों की है, वही रुचि हमें अपने आत्मिक शरीर की करना है, अपने आत्मिक अंगों की करना है। जैसे वृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है, वैसे ही वृत्ति सहज ही अंतर्मुख रहे। इस प्रकार हमने अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना है। जीवन का स्वरूप बदलना है। जो जीवन भौतिक पदार्थों के आश्रित है, उसको अपने आत्मिक शरीर के आश्रित करना है। विषयों में सुख बुद्धि छोड़कर अपने अमूर्त शरीर में सुख बुद्धि करना है। इतना हम कर लेते हैं तो फिर सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। अपनी मूर्त का ही फिर अजपा जप होता है। बिना यत्न के ही, बिना मुंह से बोले ही हमारा ध्यान अपने अंगों पांगों पर जाता है। उन्हीं के नाम का ही बारंबार स्मरण जप सहज ही होता है। इस प्रकार वृत्ति बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहने लगती है। वही ध्यान की उत्तम दशा है, जिससे यह जीव अपने में पूरी तरह सिमट कर अपने पूर्ण सुख को प्रकट कर लेता है, पूर्ण सुख को पा लेता है, परमात्मा पद को पा लेता है, संसार सागर से पार हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।